अब देखिएगा थर्ड, वैसे तो ये सेकंड चैप्टर है आपका, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। व्हेनेवर, ये आपके लिए भी नसीहत थी शुरुआत से, और आने वाले जो 9th से 10th में बच्चे गए उनके लिए तो है ही नसीहत कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, रीड डीपली, कॉन्सेंट्रेट। आप खेलो भी, हमने नहीं बोला कि खेलिए मत, आप टीवी भी देखिए, क्योंकि टीवी ऑल्सो गिव्स यू द नॉलेज। आप मोबाइल भी देखिए, लेकिन फालतू की चैट करने से, फालतू का डिप्रेशन में जाने से बेटर है कोई अच्छी चीज़ें आप सीखो उनसे। यूजीसी ग्रांटेड प्रोग्राम्स को देखिए, तो वो चीज़ें। अब देखो जैसे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैव टू कवर, ये देखिए। कितने टॉपिक्स बच्चों को इसमें कवर करने चाहिए? पहले देखो इंट्रोडक्शंस, इसमें आपका नाम कि 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन अस टू द प्रेजेंट। These elements combines to form the large numbers of compounds. On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into 3 groups: acid, bases and salts. ये हो गया। इतना करने के बाद देन अब सेकेंड आइए फर्दर इंडिकेटर्स। दिस इज फॉर टेस्टिंग्स एसिड्स एंड बेसिस। आपके कोर्स में क्या है, सिलेबस में क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिए अपन। इंडिकेटर्स, इनमें इंडिकेटर्स में जैसे आपका नाम लिटमस के बारे में पढ़िए, आपका नाम इसमें ना मिथाइल ऑरेंज के बारे में आप पढ़िए, आपका नाम देखो दिस इज देन एंड फिनोप्टलीन के बारे में आप पढ़िए। दीज आर द 3 इंडिकेटर्स। इसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आपका जो टेस्टिंग एसिड्स के लिए है लेबोरेटरी में, वो आपका लिटमस होता है। और लिटमस को आपका ना दिस इज ये आपका इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। अभी पढ़ाने रहा हूं क्या क्या चीजें आपको कवर करनी होती है, आपका नाम देखो दिस। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका नाम देखो दिस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैंने बार बार कहा है, आप लोगों ने सीख लिया, आपके स्कूल टीचर्स ने सिखा दिया, बस ये आपके कोर्स में नहीं है। देन आपका यू विल कम टू द एसिड, ये आपका एसिड्स में आप आ गया। एसिड्स में डेफिनेशन आपने पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपका नाम देखो आपके पास बेसिकली 10th में HNO3, HCl एंड H2SO4, इनमें आपका नाम ये आपने पढ़ा। इसके बाद आपका देन यू विल गो फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में आपका यू विल स्टडी अबाउट दैट। देखो दिस, इसमें आपका नाम कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे, आपका नाम देखो दिस कि व्हाट आर दीज। देन यू विल कम फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये जो 9th से 10th में बच्चे गए हैं उनके लिए तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका नाम देखो कि इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में यू प्लीज गिव अ वेरी कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शंस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मैथमेटिक्स में आपके फॉर्मूले होते हैं, ऐसे इसमें भी आपका नाम जैसे फॉर्मूले होते हैं। जैसे रिएक्शंस का मतलब क्या है, जैसे एक प्रॉपर्टी है एसिड when it is reacting with your metal oxide, आपका देखो ना, तो ये आपका क्या बनाएगा, it will make a short and it will release the water। अब जैसे एसिड आपने HCl ले लिया, आपका एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपका देखो ना। देन आपका कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, देखिए आपका ना when it will react with your आपका देखो CuCl2, तो देखो आपका ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। दिस इज आपका सॉलिड है, ये जरूर इनको स्पेसिफाई करिएगा। एंड इट विल गिव आउट आपका नाम द
एवरीथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। ये एक ऐसी पेरीमीटर होती है कि वेन एवर एनी टीचर आपका विच इज गिविंग यू द मार्क्स, सो ही विल गो थ्रू दीज ऑल द स्टेप्स। आपका नाम ये देखो दिस इसमें पीपीडीज को कैसे आप शो करते हैं, गैसेस को आपका हाउ विल शो, आपका नाम देखो दिस, ये सारा हो गया। इसके बाद इसी में आपका देखो ना एसिड, इनका कोरोसिव नेचर होता है। अभी इससे पहले आपने कोरोजन के बारे में आपने पढ़ा, तो आपका नाम देखो दिस, ये आपने ये एसिड्स आपने पढ़ा। अब देन द नेक्स्ट वन टॉपिक इज नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। जैसे NO3, HCl, H2S, आपको H आपका देखो सब में आपका कॉमन दिख रहा है। ये इसका मतलब हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड आपका ये होगा, आपका नाम देखो दिस इज। देन आपका नाम टू शो दैट all the compounds containing हाइड्रोजन आयन, ये आपका देखो ना, और हाइड्रोजन आर नॉट, आपका हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इसका। देन आपका नाम ई, एसिड्स डू नॉट शो बिहेवियर, ये आपका दिस बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। खाली बस रैली में जाना है, भात खाना है और आ जाना है, ये नहीं होगा, आपका नाम देखो दिस। देन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स के बारे में आपको नाम, इसमें से जैसे HCl है, इसमें जैसे HCl है, HCl आपने किया और प्लस आपका देखो ना दिस H2O आपने अगर कर दिया तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन H3O बना देगा आपका नाम, और प्लस Cl आपका बना देगा, ऐसे ही आपका नाम। फिर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है आपका, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो HCl एक्वस सॉल्यूशन इफ यू आर टेकन, ये आपका देखो H प्लस एक्वस आपका ना देखो, और प्लस Cl माइनस ऐसे इनमें आपका वीक एसिड्स। इसके बाद देन एसिड्स के बाद यू विल कम टू द बेसिस। बेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपका नाम ये आपने आ गया देखो नाउ दिस इज द। इसके बाद देन वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस को आपका क्या कहते हैं, एल्कली। 10th का एग्जाम देने जा रहे होंगे, कईयों को एल्कली के बारे में पता ही नहीं होगा, आपका नाम देखो दस। देन व्हाट डू ऑल द बेसिस, ये आपका नाम हैव इन कॉमन। जैसे ये देखिए आपका NaOH है आपका देखो ना, देखो दिस ना, ये आपका KOH है आपका देखिए ना, CaOH होल ट्वाइस है देखिए आपका, MgOH होल ट्वाइस है आपका देखो ना, AlOH होल थ्राइस है। इसमें कॉमन क्या है, OH आपका ये चीज है आपका कह रहा हूं। देन यू हैव टू कम फॉर आपका नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। देखो दिस ये आपने पढ़ा। देन यू विल कम फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये बेसिस आपका ये हो गया आपका नाम देखो दिस। इसके बाद देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि सिंपल से पीएच स्केल की बात कर रहा हूं। ये पीएच स्केल के बारे में अगर आपको पता होगा, किसने डेवलप किया था पता है, न्यूट्रल 1 से लेकर के 14 तक आपका 1 कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रिक क्लोरिक एसिड होती है, और आपका नाम दिस इज इसमें जो 14 आपका होता है कॉन्सेंट्रेटेड आपका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। पीएच स्केल सोरेनसन सर ने जो इसको डेवलप किया था, वो आपका नाम दिस। देन यू विल कम टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आप पढ़ेंगे, आपका नाम देखो दिस। देन आपका नाम पीएच स्केल जब आ गई तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन everyday life, the very important topic, pH in our digestive system. pH आपका changes आपका as a cause of tooth decay. Plants and animals आपका ना are sensitive to pH since self defense of animals and plant through आपका ना this is the chemical warfare. Then you will come to the shorts. अब आप shorts पे आगे देखिए अपन शॉर्ट में आपका नाम डेफिनेशन ये, देन फैमिली ऑफ शॉर्ट्स. कई बोलेंगे हैं सर फैमिली भी होती है इसकी शॉर्ट्स की, बिल्कुल होती है. NaCl है जैसे और Na2SO4 है. द शॉर्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस इनके होंगे, सेम नेगेटिव आयन होंगे, आर सेड टू बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ शॉर्ट्स आपका कहते हैं ना. द pH शॉर्ट सॉल्यूशन, ये आपने इतना कर दिया. इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिस, ऐसे इसमें शॉर्ट सॉल्यूशंस पे इसमें आते हैं. अब इतना पढ़ने के बाद आफ्टर दैट ये सारा करने के बाद आप एक्चुअल में जो शॉर्ट्स के बारे में, कॉमन शॉर्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं ना. कॉमन शॉर्ट्स जो आपका NaCl है जिसको टेबल शॉर्ट्स भी कहते हैं, इनका आप केमिकल आपका नाम नेम आपका होना चाहिए कॉमन शॉर्ट का आपका नाम. तो ये सारी चीजें आपका नाम इसमें हाउ कॉमन शॉर्ट्स ऑब्टेन, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम सी वाटर से है या अंडरग्राउंड डिपॉजिट से है. इनके आपका नाम यूजेस आपके होने चाहिए. इसके बाद मतलब ये सारी चीजें इवन देन इसमें आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए जो आप पढ़ेंगे आप, यानी कि शॉर्ट्स में जो आपका जैसे कॉमन शॉर्ट आपने पढ़ा. इसके बाद आपका नाम जैसे सोडियम आपका नाम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ रहे, दिस ये दिस NaOH जिसको आप कहते हैं. इसमें आपका नाम इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपका नाम, प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए. इंट्रो आपका हो गया, प्रिपरेशन आपकी हो गई. आपका नाम देखो ये दिस था जिसको प्रिपरेशन का मतलब प्रोडक्शन भी आप कहते हैं, हाउ यू प्रिपेयर इट आपका नाम इन लैबोरेटरी आपका नाम दिस इज. इसमें यूजेस आपके हो गए आपका नाम देखो दिस इज. अब जब आपने ये पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, तो क्योंकि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ाएंगे तो प्रिपरेशन में आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका नाम क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी आपका नाम देखो दिस. इसका मतलब इसमें यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यूजेज ऑफ आपका क्लोरीन गैस हो गया और यूजेज ऑफ आपका नाम देखो दिस ये हो गया. एंड इसी में आपका यूजेज ऑफ आपका नाम दिस HCl भी आप पढ़ेंगे. देन आपका नाम वॉशिंग सोडा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका नाम. प्रिपरेशन आपकी हो गई ना, सारी चीजें इंट्रोडक्शन आप जिसको कह रहे हैं. इसमें जो कॉमन नेम आपका होता है आपका नाम फॉर्मूला आपका जो होता है, ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ये आ गया. इसमें सारी प्रोडक्शन आपका हो गया. अगेन प्रोडक्शन का मतलब द प्रिपरेशन ये हो गया. इसके बाद प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, प्रॉपर्टीज के बाद आपका यूजेज आपका हो गया. देन यू विल कम टू द बेकिंग सोडा. कई श्रीमान ऐसे होंगे जिनको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर ही पता नहीं होगा. बेकिंग सोडा आपका नाम देखो दिस ना, इसमें इसकी प्रोडक्शन आपकी होगी आपका नाम देखो दिस ना, प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, प्रोडक्शन आपका प्रॉपर्टीज आपकी हो गई. इवन देन अगर आपको ना ये सोडियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं. इसके अंदर जो होता है आपका ना देखो थे ये क्यों, वाई आई एम शोइंग इट.
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज इन फायर एग्जीक्यूशन। ये देखो लिखा हुआ है आपका, देखो। तो ये खाली पढ़ने से नहीं है कि आपने एग्जाम की रात को पढ़ना है और बस पास होकर के जय कर दिया ना। देखो तो ये आपका हो गया, यूजेस आपके हो गए। नाउ यूजेस, इसके बाद आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इंट्रो आपका हो गया, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कॉमन आपका नाउ, ये सारी चीजें आप आएंगे इसमें। इसके बाद आपकी प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन का मतलब प्रोडक्शन आपकी हो गई आपका ना। देखो दिस इज द, देन आपका प्रिपरेशन के बाद आपका ना प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, देन यूजेस आपका हो गया आपका ना। देखो दिस, देन आफ्टर दैट इसमें आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका आएगा। द सेम आपका इंट्रो आपका हो गया। नाउ दिस प्रिपरेशन आपकी हो गई, नाउ प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। नाउ प्रॉपर्टीज होने के बाद आपका ना देखो दिस, ये आपका यूजेस आपके हो गए, द वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका लास्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें Z की जगह में आप S भी कर सकते हैं, ये आपका नाम देखो दिस। तो ये जिसको आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड आपका नाम सॉल्ट्स। रस्टिंग आपने जो पढ़ा था, रस्टिंग जो आप Fe2O3 ये 10H2 आप जो करेंगे, दिस इज ऑल्सो हाइड्रेटेड आपका शॉर्ट्स में आपके आ जाते हैं आपका नाम देखो दिस। इसके बाद इन्हीं में एक्शन ऑफ हीट, देखो नाउ दिस इज ऑन हाइड्रेटेड शॉर्ट्स, इसमें एक्शन ऑफ हीट आपका नाम हो गया। तब जाकर के ये चैप्टर पूरा माना जाएगा। तो जो आने वाला जो नया सेशन है उसमें 9th के बच्चों को इतनी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, करनी है, और आपको इतनी करनी चाहिए थी। तो ना प्लीज